की बड़ी खबर, हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है और आज मॉनसून सत्र का 10वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई और सदन की कार्रवाई आज 10वें दिन भी जारी। सदन में हंगामे के आसार, प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर सदन आज गरमाएगा। कई मुद्दे और भी इस दौरान रहेंगे जो विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा। साथ ही वित्तीय स्थिति पर पूर्व सरकार यानी कि विपक्ष को घेरने की तैयारी की जाएगी। वित्तीय स्थिति पर चर्चा के लिए विपक्ष भी तैयार है। सदन में आज नियम 62 के तहत 2 प्रस्ताव आएंगे। नियम 130 के तहत 2 प्रस्तावों पर चर्चा होगी और हिमाचल प्रदेश ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। विकास जी, आज 10वां दिन है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा कार्रवाई का और जारी है। प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई की शुरुआत हुई। फिलहाल क्या ताजा अपडेट? देखिए, अभी क्योंकि 2 बजे ठीक सदन की कार्रवाई की शुरुआत होनी थी और सभी विधायकों का, मंत्रियों का जाना जो है वो सदन के लिए शुरुआत उसकी हो गई है। और क्योंकि 2 बजे का समय तय था तो 2:03 अभी हो रहे हैं, तो अंदर सदन की कार्रवाई की शुरुआत हो गई है प्रश्नकाल के साथ। प्रश्नकाल में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें स्वास्थ्य है, सड़क है या शिक्षा है और इसके साथ ही पेयजल योजनाओं को लेकर कई तरह के सवाल जो है वो पूछे गए हैं। और यही नहीं, और भी कई ऐसे सवाल जवाब होंगे जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आज आमने सामने दिखाई देने वाले हैं। 2 दिन के छुट्टी के बाद आज सदन की कार्रवाई 2 बजे शुरुआत उसकी होनी थी, क्योंकि अक्सर सोमवार को ये शुरुआत जो है कार्रवाई की वो 2 बजे के लिए रखी जाती है। दरअसल शुक्रवार को जब चर्चा हो रही थी तो उसमें यह प्रस्ताव रखा जा रहा था कि इस बार 10 दिन का ये पूरा सत्र जो है वो बुलाया जा रहा है। 10 दिन के सत्र को ऐतिहासिक राज्य सरकार जो है बता रही थी कि अपने आप में एक बड़ा सत्र इस बार बुलाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा हो सके, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये सदन यहाँ पर विचार करे। कई तरह की चर्चाएं थी जो पेंडिंग थी, जिसको लेकर जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष ये कह रहा था कि इस पर चर्चा जो है वो होनी चाहिए। तो उसको लेकर ये कहा जा रहा था नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कि आप शनिवार, यानी कि जो शनिवार है, शनिवार को आप सत्र जो है वो बुलाइए, क्योंकि शनिवार को छुट्टी का दिन जो है वो घोषित किया जाता है और जो रविवार है वो तो छुट्टी होती ही है। तो ऐसे में शनिवार के दिन के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से मनाही की गई। कहा गया कि कुछ जरूरी फाइलें हैं और उनको कहीं बाहर का दौरा भी एतवार का उनका है, रविवार का उनका है, तो लिहाजा ये सत्र जो है वो शनिवार को ना करके अगर आप आगे इसको बुलाना चाहे तो बुलाया जा सकता है, सोमवार को बुलाइए। तो इस पर सहमति जब पूरे सदन का जब विचार इस पर लिया गया तो ये सहमति बनी कि 10 दिन यानी कि 10 बैठकों के साथ साथ एक दिन और बैठक होनी चाहिए। लिहाजा खबर यह है कि अब मंगलवार को भी, क्योंकि आज आखिरी दिन होना था इस सत्र का, मॉनसून सत्र का, लेकिन आज के बाद भी इसे एक दिन और बढ़ाया गया और अब मंगलवार का दिन जो है इसका आखिरी दिन, इस आखिरी बैठक का सत्र, इस सत्र में आखिरी बैठक जो है वो मंगलवार को होनी तय की गई है। आज का दिन कई मायनों में अहम है। देखिए, नियम 62 के तहत चर्चा की बात की जा रही थी कि उसमें भी प्रस्ताव जो है वो रखे जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही नियम 130 जो है आज बेहद ही महत्वपूर्ण है। वित्तीय संकट को लेकर जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट है, हालात ये हो गए हैं कि अब कर्ज के ऊपर भी कर्ज लेना पड़ रहा है और यहां तक कि जो सैलरीज जाती हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों या फिर पेंशनर्स हों, इनको तनख्वाह देने के लिए, पेंशन देने के लिए भी राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है। इस तरह के आरोप जो हैं वो विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे थे और चर्चा की मांग की जा रही थी। लेकिन आज महत्वपूर्ण चर्चा इसी मुद्दे पर है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये चर्चा विपक्ष नहीं बल्कि अब सत्ता पक्ष के 3 विधायक जो है वो लेकर आ रहे हैं। नियम 130 के तहत जो है ये प्रस्ताव लेकर आया जा रहा है और ये चर्चा की मांग की जा रही है कि सदन इसके ऊपर चर्चा करें। जहां एक तरफ जो केंद्र की मोदी सरकार है उसके ऊपर निशाना साधा जाएगा सत्ता पक्ष की तरफ से, क्योंकि पहले भी कटाक्ष जो है वो करते रहे हैं अपने बयानों के जरिए। सत्ता पक्ष के बड़े नेता, चाहे मंत्री हों या फिर विधायक हों, लगातार अपनी चर्चाओं के अंदर जो है वो इस तरह की बात जो है वो करते रहे हैं। तो आज आमने सामने जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष जरूर होगा और पूरे कयास जो है वो ये लगाए जा रहे हैं अभी तक कि हंगामा जरूर इस वित्तीय संकट के बीच में हो सकता है। सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी रणनीति बनाई गई है कि विपक्ष को किस तरह से घेरा जाए, क्योंकि ये भी कहा गया जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से विपक्ष हमलावर रहा है इस बात को लेकर कि इस कांग्रेस की सरकार के समय में, कार्यकाल में ये आर्थिक संकट जैसी परिस्थितियां बनी है। लेकिन इससे पहले जो सरकारें रही हैं, यानी कि पूर्व की जयराम सरकार जो रही है बीजेपी की हिमाचल प्रदेश में, उनके कार्यकाल को जो है उनका कुप्रबंधन जो है ये कांग्रेस की सरकार यहां पर बता रही है। तो आज
कांग्रेस के ही 3 विधायक इस चर्चा को जो है वो आज लेकर आ रहे हैं और इस चर्चा के अंदर जो है हंगामे के आसार जो है वो पूरे नजर आ रहे हैं इस समय। और फिलहाल क्योंकि आज वाटर सेस को लेकर भी एक बिल जो है वो सरकार लेकर आ रही है, सत्ता पक्ष की तरफ से रखा जाना है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये बिल रहने वाला है क्योंकि इसके जरिए ये कहा जा रहा है कि 4000 करोड़ की एक अतिरिक्त आय जो है वो हिमाचल प्रदेश के जितने भी विद्युत जल परियोजनाएं हैं इनके जरिए जो है वो इकट्ठी हो सकती है। तो अब इस बिल को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, किस तरह से ये बिल जो है उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद इसका पारण होगा, फिलहाल ये तो देखना होगा। लेकिन आज हंगामा जरूर होगा, इस बात के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। सूत्र ये बताते हैं कि जहां एक तरफ सत्ता पक्ष ने विपक्ष को पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर रखी है कि पूर्व के जयराम सरकार के समय में आखिर किस तरह से 75,000 करोड़ का एक भारी भरकम कर्ज जो है वो हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य पर है। तो इसके लिए पूरी तरह से पूर्व की जयराम सरकार है, जिसे कांग्रेस बता रही थी कि विरासत में उन्हें जो है इतना बड़ा भारी भरकम कर्ज मिला, जिसको अब आगे निभाने के लिए, आगे चलाने के लिए सरकार की जो कार्यप्रणाली है, जिस तरह से सैलरीज देनी है या पेंशन देनी है या अपनी आमदन देखनी है, तमाम चीजों को देखा जाएगा। विस्तार से चर्चा आज होगी इसके ऊपर और सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने सदन के भीतर एक बार फिर से दिखाई देने वाले हैं। बिल्कुल विकास जी, अगर हम यहाँ पर जो समय अवधि बढ़ाई गई है सत्र की कार्रवाई की उसकी बात करते हैं तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। जैसा कि आप बता भी रहे थे कि ऐसा पहली बार होगा। 10 बैठकें पहले से प्रस्तावित थी लेकिन एक दिन बढ़ने की वजह से अब 11 बैठकें होने वाली है। अब इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका ये कहना है ये सत्र की अवधि बढ़ाया जाना ये तभी फायदेमंद होगा, तभी सफल साबित होगा जब विपक्ष बार बार हर मुद्दे पर वॉकआउट ना करे और विपक्ष भी जिम्मेदार तरीके से जनहित के मुद्दों को उठाए और उस पर चर्चा करे। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा और ये सदन को जो चलाना है इसकी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष ही नहीं होती बल्कि विपक्ष की भी होती है। और यही बात अगर विपक्ष के लिए कहें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर ये जिम्मेवारी तय करनी होती है कि सौहार्दपूर्ण माहौल जो है वो बना रहे। लेकिन कई बार ऐसे तीखी नोकझोंक होना और उसमें ये चीजें आ जाना कि तू तड़ाक जैसी राजनीति जो है वो अपने शब्दों के गलत चयन के कारण, या फिर इस बार हमने देखा कि स्पीकर के ऊपर ही उनको पद से हटाने की मांग जो है वो यहाँ विपक्ष की तरफ से की और सदन के अंदर तो ये मांग की ही गई, लेकिन इसको लेकर राज्यपाल के पास भी विपक्ष यानी भाजपा के नेता जो है नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में गए थे। तो ऐसे में तीखी नोकझोंक जो है वो होना स्वाभाविक है और कई ऐसे बयान होते हैं या फिर असंतुष्टि होती है जवाब से, जो कि सवाल जो है वो विपक्ष की तरफ से जरूर पूछे जाते हैं अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र को लेकर। लेकिन विपक्ष को जब असंतुष्टि जवाब से मिलती है तो कहीं ना कहीं वो असंतुष्टि जो है वो तीखी नोकझोंक और उसके बाद हंगामा और उसके बाद वॉकआउट जैसी परिस्थितियां पैदा करते हैं। तो इन तमाम चीजों को जो है वो जनता भी देखती है और जो जनता ने जिन नुमाइंदों को चुनकर विधानसभा में भेजा है उन्हें भी ये चीज जो है वो देखनी होती है। तो ऐसे में पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण माहौल जो है वो बना रहे इसके बारे में चर्चा जो है वो सदन के बाहर यानी कि जो चैम्बर होता है स्पीकर का उसके अंदर भी ये सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए बनाए रखने के लिए अलग अलग बैठकें जो है वो जरूर होती हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ जब इस तरह का गतिरोध जो है वो इसी मॉनसून सत्र में अब से कुछ दिन पहले देखने के लिए मिल रहा था। तब भी यही बात सामने आ रही थी कि आखिरकार ये गतिरोध टूटेगा कैसे, कौन अपने शब्दों को वापस लेगा, कौन माफी जो है वो यहां पर मांगेगा, क्योंकि विपक्ष इस बात पे अड़ा हुआ था कि आप लोग माफी मांगिए, स्पीकर को माफी जो है वो मांगनी चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए कि किस तरह से विधायकों के लिए जो है वो अपने बयानात यहां पर लगातार दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें गतिरोध के रूप में जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन आज का दिन मैं फिर से कहूंगा कई मायनों में अहम है और ऐतिहासिक जो है। राज्य सरकार अपने 10 दिन के इस सत्र को भी बता रही थी, लेकिन इसको एक कदम और आगे अब इसको 11 दिन का ये सत्र जो है वो किया गया है और इसमें जनता से जुड़े कई अहम मुद्दे हैं जिनको उठाया जाना अभी बाकी है। और ऐसे में विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो विधानसभा के इस मॉनसून सत्र के भीतर भी देखने के लिए मिल रही है। आज के दिन कई मायनों में अहम और यही देखना होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जब वित्तीय संकट के रूप में जिस तरह से आर्थिक संकट की बात यहां पर की जा रही है, जब उसके अंदर चर्चा होगी तो आमने सामने जो है वो जरूर होंगे और एक दूसरे की बात भी कहेंगे और जनता को भी ये पता लगेगा कि आखिरकार अगर आर्थिक संकट है, क्योंकि सुक्खू सरकार ये मना कर रही है कि आर्थिक संकट जैसी कोई परिस्थितियां हिमाचल में नहीं है। विपक्ष ये कह रहा है कि कभी सरकार कहती है आर्थिक संकट है और कभी सरकार जो है अपने बयान से ही पलट जाती है कि हिमाचल में कोई आर्थिक संकट है ही नहीं। और अगर आर्थिक संकट नहीं है तो क्यों आखिरकार
जो मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों समेत कैबिनेट रैंक के जितने भी लोग हैं, सीपीएस हैं, उनकी 2 महीने की सैलरी को जो है वो डेफर किया गया है। तो इस बात को लेकर भी मुद्दा आज बनाया जाएगा। राज्य को जो केंद्र सरकार की तरफ से एड मिलती है या कोई पैसा मिलता है, कोई ग्रांट मिलती है, उसको भी आज जो है वो डिस्कस किया जाएगा, चर्चा के अंदर रखा जाएगा। और यही नहीं, कुप्रबंधन की बात जो एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप जो है वो यहां पर चल रहे हैं, इसको भी जरूर चर्चा में जो है वो आज शामिल किया जा सकता है और हंगामा जरूर हो सकता है विधानसभा में। बिल्कुल विकास जी, ये एक अलग बात है कि जो सत्ता पक्ष है कभी कहता है कि आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में है, कभी कहता है नहीं है। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि आज सत्र की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है पूर्व सरकार को घेरने के लिए कि आर्थिक संकट यदि हिमाचल प्रदेश में है तो वो इसीलिए क्योंकि जो पूर्व सरकार थी उसने वो सारा आर्थिक संकट एक विरासत के तौर पर सत्ता पक्ष को दिया है। तो आपके हिसाब से क्या सदन की कार्रवाई में ऐसी चर्चा ठीक है, एक दूसरे पर इस बात का ठीकरा फोड़ना बजाय इस पर चर्चा करने के? देखिए बिल्कुल, और मैं थोड़ा सा जिक्र जो है इससे पहले की सरकारों का भी करना चाहूंगा। जब वीरभद्र सरकार थी, जयराम ठाकुर की सरकार से ठीक पहले 5 साल पहले, तो उस समय यह कहा गया कि जो धूमल सरकार थी, उससे पहले की जो धूमल सरकार थी, उनका भारी भरकम कर्ज था। हालांकि वो कर्ज बहुत कम था। उसके बाद जब जयराम सरकार आई और वीरभद्र सरकार जो है वो यहां से रुखसत हुई, उसके बाद ये कहा गया जयराम ठाकुर की तरफ से कि 47,000 करोड़ का एक भारी भरकम कर्ज है। फिर उसके बाद जब सुक्खू सरकार सत्ता में आती है, कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आती है, तो यह कहा गया कि 75,000 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम हिमाचल प्रदेश पर है। और अब जयराम ठाकुर ये बात एक और कह रहे हैं कि कुछ ही सालों में अब यह आंकड़ा जो है वो 1 लाख करोड़ के आसपास जाने वाला है। तो आखिरकार अगर कर्ज हिमाचल प्रदेश पे बढ़ रहा है तो आमदन कहां से होगी, ये भी तो देखना होगा। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर काम करने की बेहद जरूरत है। और राज्य सरकार ये कह रही है, यानी कि सुक्खू सरकार ये बात कह रही है कि हम टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे, हम वाटर सेस लेंगे, जितने भी जल विद्युत परियोजनाएं जिनको लीज पे दिया गया है उनसे लीज वापस लेंगे, और एक कोई कानून जो है वो इसके तहत बनाया जाएगा कि कितने साल के लिए बिजली उसको मिलेगी, तो उसका शेयर जो है वो हिमाचल प्रदेश जो कि सरप्लस राज्य बिजली में अपने आप को कहता है, तो वो कितना इस पे मिलना चाहिए। रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर बात करनी चाहिए, आमदनी कहां से हो, क्योंकि अभी तो खर्चा रुपया है और अठन्नी आमदनी है। तो इसे आप इस भाषा में समझिए कि आर्थिक संकट तो कहीं ना कहीं जरूर है। चाहे वो आपको केंद्र से कर्ज लेने की बात की जा रही है। अच्छा, जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी ये बात कह रहे हैं कि उनके जो एरियर पेंडिंग है, उनके जो डीए पेंडिंग है, वो दिए जाने चाहिए। राज्य सरकार कहती है कि चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे। कुछ दिए जा चुके हैं, कुछ दिए जाएंगे आने वाले समय में भी, तो आप थोड़ा इंतजार करिए। अपनी गारंटियों को लेकर जो है राज्य सरकार चिंतित है, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि आप अपनी गारंटियां जो आप दे रहे हैं और फ्री बीज की आप बात कर रहे हैं, एक तरफ आप 125 यूनिट जो है वो पूर्व की जयराम सरकार की जो योजना थी वो आपने खत्म कर दी। फिर उसके बाद जयराम ठाकुर जब ये बयान देते हैं तो सुक्खू सरकार इस फैसले पे अभी कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करती। फिलहाल इस फैसले को लागू नहीं किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ कैबिनेट के अंदर डिस्कस हुआ था, ये बात कहकर बात टाल दी जाती है। तो यही देखना होगा कि आने वाले समय में क्या आमदन हिमाचल प्रदेश की कैसे बढ़ाई जा सकती है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर क्या काम किया जा सकता है। वित्तीय संकट अगर हिमाचल जैसे छोटे राज्य पर है तो संभावनाएं तो यही तलाशनी पड़ेंगी ना, कि किस तरह से हिमाचल जो है वो आगे बढ़ सकता है। और कहां, अगर ये बात कही जा रही है राज्य सरकार की तरफ से कि 2027 में आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश होगा, 2032 में देश का सबसे अमीर राज्य होगा, तो ये कर्ज जो है वो आखिरकार चुकाएगा कौन और चुकेगा कैसे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आर्थिक संकट के रूप में जो है वो अभी तक देखा जा रहा है। विधानसभा के अंदर चर्चा, जहां एक तरफ विपक्ष इस बात की मांग कर रहा था, तो दिलचस्प बात यही है कि अब ये चर्चा विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के ही 3 विधायक जो है इस बात को लेकर आ रहे हैं। तो नोकझोंक तो इस पर होना संभावित है, और आज देखना यही होगा कि क्या इसके ऊपर कोई हंगामा होता है या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, जिससे आर्थिक संकट के ऊपर जो चर्चा हो और एक सार्थक चर्चा जो हो, जिससे इस चीज का हल निकल पाए कि हिमाचल में वित्तीय संकट अगर है तो उसका हल क्या रहेगा। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, और क्या कुछ होता है सत्र की कार्रवाई के दौरान ये देखने वाली बात होगी।